नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल आस्क एस्ट्रोइड। आप सबों का हमारे इस चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अभी कुछ लोगों की समस्या कहिए या उनके जिज्ञासा कहिए कि वो मकान खरीद रहे हैं। अब मकान खरीद रहे हैं कि साहब ये तो बड़ा सस्ता मिल रहा है। देखिए, वास्तुशास्त्र में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप ठीक तो कर सकते हैं, कुछ चीज़ें आप प्रयास के बावजूद भी ठीक नहीं कर सकते हैं। उसको मिनिमाइज किया जा सकता है। 100% कभी वो दोष मुक्त नहीं होता है। लेकिन जहां आप अपने जीवन की इतनी गाढ़ी कमाई आप लगाते हैं तो थोड़ा देख ही लीजिए। सस्ते के चक्कर में सारी ज़िंदगी में जो रिकरिंग लॉस होगा, जो अनवरत जो नुकसान होगा, उसकी भरपाई आप कैसे करेंगे? तो हालांकि मैंने इसके पहले वास्तु के ऊपर में कई वीडियो बना के डाले हैं, फिर भी अभी कुछ लोगों का जो जिज्ञासा है, कुछ लोगों के जो प्रश्न हैं, मैं दोबारा से उसको कुछ मोटी मोटी चीज़ें आपको बता देता हूँ कि देखिए 100% तो वास्तु कंप्लायंट ना आपका मकान बन सकता है ना आप बनवा पाएंगे। लेकिन अगर इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखेंगे तो आपको निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। अगर आप मकान खरीदने जा रहे हैं या ज़मीन खरीदने जा रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि साउथ वेस्ट ओपनिंग का मकान नहीं लेना चाहिए। अगर दरवाज़ा उसका साउथ वेस्ट में है वो नहीं होना चाहिए। उसको आप अगर देख लीजिए मकान सस्ता मिल रहा है और आप उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करा सकते हैं थोड़ा खर्चा करके, तो वो भी आप समझ लीजिए कि मकान की कीमत में, लेकिन वो कीमत ये मकान आपको चुका देगा, इतना ध्यान रखिएगा। तो कुछ मोटे मोटे पॉइंट हम आज आपको बताते हैं। तो शुरू करते हैं कि थंब रूल क्या है। साउथ वेस्ट ओपनिंग का मकान नहीं लेना है। और अगर हम साउथ वेस्ट ओपनिंग के मकान में रह रहे हैं तो हमको कोशिश ये करनी चाहिए कि वो दरवाज़ा हम बंद रखें और कोई ऑल्टरनेटिव दरवाजे से या गराज से अगर हमें जाना आना पड़े तो हम वो प्रेफर कर लें। और साउथ वेस्ट का दरवाज़ा जब कोई हमारे वहाँ गेस्ट आए, मेहमान आए, कोई आगंतुक आए तो हम इस्तेमाल करें। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। पॉइंट नंबर 2 जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और उसका कोई काट जल्दी नहीं होता है। अगर आपकी ज़मीन या प्लॉट नॉर्थ ईस्ट में कॉर्नर में ऐसे कटी हुई है, देखिए इंडिया में तो लोग कॉर्नर का मकान लेने के लिए जान देते हैं। ऑस्ट्रेलिया में यहाँ कॉर्नर का मकान लेना बेवकूफ़ी होता है, क्योंकि गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से आपको अपनी ज़मीन में इतना बड़ा हिस्सा छोड़ना पड़ता है कि वो आपकी ज़मीन के पैसे वेस्ट होते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर एकदम ऐसा चौकोर नहीं होता है, यहाँ ऐसा कट होता है ताकि जो फुटपाथ होता है उससे आदमी टकराए नहीं। तो वो अगर ज़मीन कट हो जाती है, अगर आपको कोई ऐसी ज़मीन आपके पास है या आप रह रहे हैं, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उस मकान को छोड़ दीजिए। आप एक काम कर सकते हैं, उस कट के भीतर भीतर आप एक अपनी बाउंड्री बना लीजिए जो बिल्कुल सीधी हो, माने बिल्कुल 90 डिग्री पे हो। वो कॉर्नर के पास में उतनी ज़मीन भूल जाइए, कुछ पेड़ पौधे लगा करके काउंसिल के लिए छोड़ दीजिए, मत लीजिए। ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि अगर नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ है, आप निश्चित याद रखिए आपको पता नहीं लगेगा, आपके रिसोर्सेस 1 बाय 1 ये सूखते चले जाएंगे, पैसे की कमी बनी रहेगी और घर में कोई न कोई बीमारी बनी रहेगी, बच्चों की पढ़ाई में निश्चित व्यवधान आएगा। तो और अगर कोई मकान ऐसा है कि जो एल शेप में बना हो तो और वो एल शेप का जो कट है वो नॉर्थ ईस्ट में आ रहा हो, और ऐसा अक्सर जो हाई राइज बिल्डिंग में रहते हैं और जिनका फ्लैट लिफ्ट के बाजू में होता है और वो कॉर्नर
कि ये एंट्रेंस है, फिर पैसेज है, उसके बाद में हॉल आगे तक निकल गया हुआ, लिफ्ट की शेफ्ट है। अगर वो कॉर्नर नॉर्थ ईस्ट में पड़ रहा है तो मेरी बात मानिए, वो मकान आप मुफ्त में भी मत लीजिए, क्योंकि वो आपको कुछ न कुछ आपके कार्यस्थल पे परेशानी में डालेगा ही, पैसे की किल्लत बनी रहेगी। या जितना पैसा आपको कमाना चाहिए, जो आपकी जन्म कुंडली आपको बोलती है कि भाई आप इतना पैसा कमाने लायक हैं, आप कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं कर पाएंगे। ये ऐसे ही है जैसे कोई गाय 40 लीटर दूध दे रही, किसी ने आपको न्योता दिया, भैया आओ जितना चाहिए उतना ले जाओ, आप इतनी बड़ी लुटिया लेके जाओगे तो उतना ही बड़ा दूध मिलेगा, है ना, बाल्टी भर के नहीं मिलेगा। कहाँ से मिलेगा? वो गाय 40 किलो दे या 20 किलो दे, आप तो पौवा भर का लुटिया ले गए हो, वही पाओगे ना। तो इसलिए उससे अधिक आपको बचना चाहिए। तीसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है, मकान या ज़मीन अगर आपकी पूरब की ओर नीचे हो और पश्चिम की ओर ऊंची हो, या उत्तर की ओर नीची हो और दक्षिण की ओर ऊंची हो, ये बहुत अच्छा है। लेकिन अगर ये पूर्व दिशा में ऊंचा है और पश्चिम दिशा में नीचा है, तो अगर आप व्यापार करते हैं तो आपका व्यापार उतना नहीं फलेगा, निश्चित मान लीजिए। इसी प्रकार से पश्चिम दिशा का अगर दरवाजा है तो व्यापारी बंधुओं को वो दरवाजा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पश्चिम दिशा का जो दरवाजा जाने का है, आपको वो इस्तेमाल करने से बचना चाहिए, क्योंकि व्यापारी वर्ग को, बाकी गृहस्थ के लिए कोई बात नहीं, लेकिन व्यापारी वर्ग को नहीं लेना चाहिए। उत्तर दिशा और पूर्व दिशा कभी भी ऊंची नहीं होनी चाहिए, आपके पिछले अगर लेवल है अच्छा है, कोई हर्जा नहीं है। दक्षिण दिशा में माने साउथ वेस्ट में कोई भी टॉयलेट या गंदी नाली का पिट नहीं होना चाहिए। अगर साउथ वेस्ट में आपका टॉयलेट बना हुआ है तो कोशिश कीजिए उस सीट को घुमा करके आप किधर और लगा कर आ दीजिए। ज्यादा खर्चा नहीं होगा, लेकिन फायदा अगणित होगा, नहीं तो इसमें आपको दिक्कत आएगी। और इसी प्रकार से नॉर्थ ईस्ट अगर कटा हुआ है तो आपको दिक्कत आएगी। और याद रखिएगा, जिस मकान के नॉर्थ ईस्ट में दोष है तो उस मकान के साउथ वेस्ट में दोष होगा ही, निश्चित होगा, आप देख लीजिएगा। तो इसलिए आपको इन चीजों से बचना चाहिए। मकान में इसको वास्तु देखने के लिए सबसे अच्छा काम क्या है कि अपना कंपास लीजिए और मकान के लगभग मिडिल में खड़े हो जाइए, और खड़े होकर के उसको देखिए कि नॉर्थ किधर आ रहा है। उसके बाद एक काल्पनिक रेखा खींच लीजिए, उससे मिलाइए कि दरवाजा किधर है। बहुत से लोग आते हैं कि साहब मैंने तो ईस्ट फेसिंग देख लिया ये मकान, लेकिन नहीं, वो ईस्ट फेसिंग नहीं होता है। क्यों? कि आपने जो नापा है वो दरवाजे पे खड़े होकर नापा है, तो गलत डायरेक्शन देखा। जब आप मकान के भीतर आएंगे तो आप देखेंगे कि वो वेस्ट को खसक चुका है, वो डायरेक्शन दरवाजे की ओर नहीं है। तो इसलिए हमेशा मकान के बीच में खड़े होकर के आपको उसको देखना चाहिए। एक लास्ट में आपको हम और छोटी सी बात बताते हैं कि बहुत सा मकान आजकल मॉडर्न आर्किटेक्चर में क्या होता है कि संकीर्ण ड्राइंग रूम या बेडरूम बनाते हैं, कि मतलब कुछ एक हिस्सा 2-3 सीढ़ी नीचे करके वो ऐसा करके बनाते हैं। तो वो भी अगर आपका साउथ वेस्ट में कोई भी संकीर्ण रूम या ड्राइंग रूम या कुछ है, वो कभी अच्छा नहीं होता है, साउथ वेस्ट में नहीं होना चाहिए। अगर वही डिजाइन आप नॉर्थ ईस्ट में करवा लीजिए, बहुत अच्छा है, बहुत फलदायी रहेगा। लेकिन साउथ वेस्ट में घर के फ्लोर से नीचा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो आदमी को जीरो से हीरो बना सकती हैं, और हीरो से जीरो बनने में भी टाइम नहीं लगता है। तो कृपया करके इन चीजों को अगर आप ध्यान देंगे, मोटा मोटी
आपका ठीक हो जाएगा। अगर आपको इससे संबंधित कोई और डिटेल जानकारी चाहिए है, आप हमको मैसेज करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम ज़रूर वो आपको दोबारा से बताएंगे, क्लेरिफाई करेंगे। हम हो सकता है आपको हम पर्सनल भी जवाब दें, और ये सब निःशुल्क है, कोई पैसा नहीं लगता है हमारे से बात करने में, सलाह लेने में, ये सारी सुविधा निःशुल्क है। फिर भी अगर मैं समझूंगा ऐसा कुछ है जो मैं शायद ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाया या आपको नहीं समझ में आया, तो मैं उसके लिए एक अलग से और वीडियो बना दूंगा, ताकि मैक्सिमम लोग उसको देख करके उसका लाभ प्राप्त करें। तो आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, और अगर आप ज़मीन खरीद रहे हैं तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, और ईश्वर चाहेगा तो आपका जीवन सुखद, संपन्न और सुविधाजनक होगा। मिलते हैं किसी एक और एपिसोड में, तब तक के लिए सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।